हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में रसायन शास्त्र के पार्ट 4 कार्बन एवं उसके यौगिक के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789237304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है। तो हाइड्रोकार्बन बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तो मीथेन होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और मीथेन का सूत्र होता है CH4, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है, तो ये कार्बन का अपरूप होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्बन अधातु है और हीरा और ग्रेफाइट भी अधातु है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है, तो चांदी होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, तो मीथेन होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो बायोगैस होता है यानी जो गोबर गैस होता है उसका मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है, तो मीथेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। और CNG का भी मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है, तो मीथेन गैस होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। और ये भी प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना पाया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन गैस कितना पाया जाता है, तो ऑक्सीजन गैस लगभग 21% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और नाइट्रोजन गैस कितना पाया जाता है, तो ये सबसे अधिक पाया जाता है 78%, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये अधातु होता है, और जितने भी अधातु होते हैं उसमें चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन हीरा एक ऐसा अधातु होता है जिसमें चमक पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि कार्बन है। यहाँ पे आपको बताना है
कि कार्बन क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन क्या है। तो जो कार्बन है ये अधातु है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्बन का संकेत क्या होता है, तो सी होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज का सूत्र पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, इसे आपको याद रखना है। और इसमें कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं। अगर इसी प्रश्न में पूछता कि ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो बॉन्ड OH क्या है, एल्कोहल है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो एल्कोहल का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अक्रिय तत्व है। तो अक्रिय तत्व किसे कहते हैं, तो वैसा तत्व जो किसी अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करता है उसे अक्रिय तत्व कहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन अक्रिय तत्व है। तो जो हीलियम होता है ये अक्रिय तत्व होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीलियम का संकेत He होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा गैस होता है। तो मीथेन गैस होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। CNG का भी मुख्य घटक मीथेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो LPG होता है इसका मुख्य घटक ब्यूटेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा और CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला किस प्रकार का ईंधन है। तो जो कोयले का भंडारण है ये सीमित है और ये आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। और ये जब एक बार में ख़त्म हो जाएगा तो उसे हम पुनः बना नहीं सकते हैं। तो ये एक बार ख़त्म हो जाएगा तो ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये किस प्रकार का ईंधन है, तो ये अनवीकरणीय ईंधन है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो ईंधन खत्म हो जाएगा उसे हम पुनः नहीं बना सकते हैं, वो अनवीकरणीय होता है। और जो एक बार खत्म हो जाता है उसे पुनः हम बना के फिर यूज करते हैं, उसे नवीकरणीय कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद rखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बॉन्ड CHO किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बॉन्ड CHO किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो एल्डिहाइड को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए CH4, ये देखिए ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो ये हाइड्रोकार्बन होगा। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि बॉन्ड COOH किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है
कि बॉन्ड COOH किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है H2SO4, यानी यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ये प्रबल अम्ल होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो बैटरी में हम लोग करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रबड़ की खेती किस राज्य में सबसे अधिक होती है, तो केरल राज्य में सबसे अधिक होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बॉन्ड यानी कितने आबंध पाए जाते हैं। तो 2 आबंध पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि मेथेन एक उत्तम, यहाँ पे आपको बताना है कि मेथेन एक उत्तम क्या है, तो ये ईंधन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो बेंजीन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम या गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। जैसे यहाँ पे आपका गूगल या क्रोम ओपन हो जाता है तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है आस्क फिर CLASS। यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। और जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे देखिए सर्च कर देंगे हम, और जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए खुल रहा है, थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो देखिए खुल चुका है। यहाँ से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो इस टेस्ट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाला आपको टेस्ट देना है, तो यहाँ पे हम ऊपर वाले पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे ये टेस्ट हमारा ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर ले रहे हैं क्योंकि हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 283 बच्चों ने टेस्ट दे दिए हैं। बस आपको इस स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नाम पूछेगा, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे 20 प्रश्न हैं और आपको क्या करना है कि प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेगा और जो सही होगा वो ग्रीन हो जाएगा, उस पर अगर टिक कीजिएगा तो, गलत पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो देखिए सही अगर आंसर होगा तो इसी तरीके से ग्रीन हो जाएगा, अगर गलत होगा तो रेड हो जाएगा। तो हम दूसरा प्रश्न यहाँ पे गलत करेंगे।
चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कारों से होता है, लेकिन हम यहाँ पे आचरण पे टिक करेंगे तो देखिए गलत हो गया और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे में आइएगा तो यहाँ पे देखिए बिहार बोर्ड के लिए यहाँ पे 5 विषयों का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिए हैं। तो बस इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो ये पोस्ट ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, बस इस पर क्लिक करना है और आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ऐसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो क्वेश्चन बैंक भी हम आपको बता देते हैं। और थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक क्लास 10 क्वेश्चन बैंक, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।